प्यार। विभा और विराज दोनों ही एक मोहल्ले में रहते थे। बचपन में साथ साथ खेलते, स्कूल जाते। दोनों के परिवारों का आपस में प्यार भी बहुत था। इसलिए मेला देखने जाना हो, रामलीला देखना हो या फिर कभी कभार सिनेमा जाना होता तो दोनों परिवार इकट्ठे ही जाते थे। विवाह के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 मेंबर थे। उसके पिताजी पेशे से एक टीचर थे और माँ हाउस वाइफ थी। विवाह से छोटी उसकी एक बहन थी जिसका नाम खुशी था। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादा दादी सभी सुबह शाम भजन कीर्तन कर परमात्मा का नाम जपती रहती। विवाह की माँ सुशीला जी एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी थी। घर बाहर किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती तो माँ से बात करके झटपट हल मिल जाता था। विवाह ने 8th में ही तय कर लिया था कि उसे IAS ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उसकी परिवार में सबको उस पर भरोसा था कि वो अपना सपना ज़रूर पूरा करेगी। आंखों में ऑफिसर बनने का सपना पाले विवाह बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी विवाह। लंबे घने बाल, गोरा रंग, खिलखिलाता चेहरा, किसी परी से कम नहीं थी। वो जो उसको देखे बस देखता ही रह जाता था। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी विवाह। लेकिन विवाह इन सब बातों से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने 12th में पूरे शहर में टॉप करके अपने घर में माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। बहुत सी हिदायतों के साथ उसे हॉस्टल दिलवाकर उसके मम्मी पापा वापस आ गए। घर वाले थोड़े निश्चित इसलिए थे कि क्योंकि उनके मोहल्ले का लड़का विराज भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जो विवाह से 1 साल सीनियर था। विराज के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। विराज के पापा की शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी और अच्छी दुकान थी। उसे MBA करना था, इसलिए उसे ग्रेजुएशन में कॉमर्स को चुना। वहीं दूसरी तरफ विवाह नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। दोनों का कॉलेज एक ही था। विराज विवाह के बचपन का दोस्त था, इसलिए विवाह दिन में एक बार उससे ज़रूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती तो विराज को कह देती। ऐसे ही कॉलेज का 1 साल बीत गया। अब विवाह नए माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज में उसकी अलग पहचान बन चुकी थी। इसके कई कारण थे। एक पहला तो वो एक सुंदर थी, एक उसकी सादगी और उसकी इंटेलिजेंसी के तो सभी कायल थे। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। हर टीचर की वो चाहती थी। अपने माँ बाप को जब ये सब बताती, माँ को बड़ी खुशी होती। बहुत से लड़के के ऑफ़र वो बड़े सलीके से मना कर चुकी थी। उसका ध्यान बस अपने सपने को पूरा करना था। इसी तरह 1 साल और बीत गया। उस दिन विराज का कॉलेज में लास्ट दिन था। वो विवाह से मिला और उसे अपने दिल की सारी बातें बड़ी सादगी से कह डाली। विराज ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर लड़के आए दिन तुम्हें प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी सादगी को बचपन से ही पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा कि यह महज एक लगाव होगा जो अक्सर युवा अवस्था में हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ समझ आया कि ये प्यार है। कई बार तुमसे कहना चाहा, लेकिन डरता था कि प्यार के चक्कर में कहीं तुम्हारी दोस्ती से भी हाथ धो बैठूं। यकीन मानो, अगर तुम इतनी खूबसूरत भी ना होती तो मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता। विवाह उसे एकटक देखी जा रही थी। बीते सालों में न जाने कितने लड़कों को ना बोल चुकी थी, लेकिन विराज का अचानक इस तरह से अपने प्यार का इजहार करना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। फिर भी विराज को जवाब तो देना ही था। विवाह ने कहा, विराज तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम जिसे मिलोगे वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, लाइफ में कुछ करना है। प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। विराज ने कहा कि कौन कहता है तुम्हें अपने सपने पूरा ना करो। तुम वो सब करो जो करना चाहती हो। मैं अपने मन की बात तुम्हें आज भी नहीं कहता, लेकिन मुझे MBA करने लंदन जाना है। जाने से पहले तुम्हें सब कह देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हाँ का इंतज़ार करूँगा। विवाह इतना कहकर विराज वहाँ से चला जाता है। विवाह थोड़ी उदास हो जाती है, फिर जो सोचती है कि अगले हफ्ते घर जाऊंगी तो माँ को सब बता दूंगी। अगले हफ्ते विवाह घर चली गई। अब की बार थोड़ी खोई खोई सी थी। माँ ने यूँ ये बात तुरंत भांप ली कि कोई बात तो है जो विवाह बेचैन लग रही है। डिनर के बाद सब काम निपटा कर माँ बेटी छत पर चली गई। वहाँ जाकर माँ ने विवाह से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो विवाह ने झट से वो सारी बातें बता दी जो विराज और उसके बीच में हुई थी। विराज एक अच्छा लड़का था,
घर में सभी उसे पसंद करते थे। उसकी माँ ने विवाह को समझाया, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। विराज अच्छा लड़का है, तुम दोनों सेटल हो जाओ, उसके बाद रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। देखा परखा लड़का है, परिवार भी अच्छा है। अपनी कोई सब बताने के बाद उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अपनी माँ को प्यार भरी झप्पी देकर वो सोने चली गई। कुछ दिनों बाद विवाह को अगले सेशन के लिए कॉलेज जाना था। सारी तैयारियां करके उसके मम्मी पापा उसे हॉस्टल छोड़ने चली गई। इस साल तो विराज भी नहीं था वहाँ, इसलिए उसके मम्मी पापा को उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन अपनी बेटी की समझदारी पर विश्वास बहुत था। विवाह को भी विराज के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा लिया, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। कॉलेज का लास्ट ईयर था, वो पूरी तरह पढ़ाई में रम गई। एक दिन सोहेल नाम के लड़के की नज़र विवाह पर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती देखकर पागलपन हो गया। अगले ही दिन उसने विवाह को प्रपोज कर दिया। विवाह ने बड़े सलीके से मना कर दिया, लेकिन अमीर घर का इकलौता साहिबजादा तो जिद पर ही गया। उसे तो विवाह किसी भी कीमत पर चाहिए। वो हर रोज़ उसे परेशान करने लगा। विवाह बहुत तंग हो गई थी, उसकी हरकतों से वो परेशान रहने लगी थी। इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। सोहेल उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। जब वो नहीं मानी तो उसने विवाह के चेहरे पर एसिड फेंकवा दिया। इस हादसे के बाद विवाह की ज़िंदगी बदल गई। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। हमेशा हंसते रहने वाले विवाह की आंखों में आंसू नहीं सूखते थे। उसके परिवार से उसकी हालत देखी नहीं गई। 2 साल बीत गई, लेकिन विवाह तो जैसे पत्थर बन गई। उसका आत्मविश्वास खो चुका था, अपने आप को शीशे में देखने से डरती थी। इन्हीं सब के बीच विराज का आना हुआ। जब उसे विवाह की हालत का पता चला तो उससे मिलने चला आया। विवाह की ऐसी दुर्दशा देखकर वह अंदर तक हिल गया। वह अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला, बिल्कुल नॉर्मल होकर पहले की तरह बातचीत की और अगले ही दिन अपने मम्मी पापा के साथ विवाह के शादी का प्रस्ताव लेकर विवाह के घर आ गया। विवाह के परिवार वाले उनकी अच्छाई से अभिभूत हो गए। विवाह ने विराज से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। विवाह ने विराज से कहा कि तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें तो एक से एक लड़की मिल जाएगी। विराज, तुम्हें मुझसे सहानुभूति है, तुम इसलिए मुझसे शादी कर रहे हो ना? विराज ने कहा, हाँ मानता हूँ कि एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम तो हो विवाह, मैंने तुम्हें चाहा है। केवल तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और तुमने जो सपना देखा है वो तुम अब भी पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। विवाह की आंखों से आंसू बहने लगे। विराज के गले लगाकर खूब रोई। रोते रोते कह रही थी, मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जो तुम जैसा हमसफ़र मिला। यही तो सच्चा प्रेम होता है, जो परिस्थितियों बदलने पर भी ना बदले, जो रंग